नमस्कार, पटेल ट्यूटोरियल के सीएनएस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ घटनाक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि नवीनतम भाजपा की सरकार जो है विष्णुदेव साय जी की सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी सर के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें मोदी की गारंटी ज्ञान का अमृतकाल शब्द का प्रयोग किया गया है। ज्ञान का पूरा नाम अगर हम देखेंगे फुल फॉर्म तो जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी है, जो कि आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। बजट 1.475 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें जो ज्ञान का अमृतकाल है, जिसमें प्रमुख रूप से यदि हम बात करते हैं तो एक आपको याद रखना है, ए का अन्नदाता और एन शब्द का मतलब नारी। इन दोनों के लिए मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए भाजपा की नवीनतम सरकार विष्णुदेव साय जी की सरकार प्रतिबद्ध है और इसी दिशा पर कार्य कर रही है। इसलिए ये हमारे लिए पेपर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे मोदी की गारंटी की अमृत वर्षा जो है, जिसके अंतर्गत कृषि उन्नति योजना के माध्यम से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा कहा गया था और 3100 रुपए की दर से प्रति क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। इसके बाद यदि हम बात करते हैं सबसे प्रमुख रूप से, तो दिन 12 मार्च 2024 का दिन था, जिसमें आपको याद रखना है कि 24.72 लाख से अधिक जो किसान थे वो लाभान्वित होते हैं। और खास बात यह याद रखना है कि जो आपका 3100 रुपए की घोषणा की गई थी, उसको भाजपा की सरकार अर्थात विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है वो पूरा की है। कैसे पूरा की है तो याद रखिएगा, धान सामान्य का एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपए था, लेकिन 3100 रुपए में धान खरीदने की घोषणा की गई थी। इसलिए जो अंतर राशि आपको पेपर में पूछा जा सकता है 917 रुपए जो है वो बोनस के रूप में 12 मार्च 2024 को प्रदान किया गया है। अब खास बात यह याद रखना है कि जो कृषि उन्नति योजना के माध्यम से हम कितना आपका धान खरीदने वाले हैं, तो याद रखिएगा 21 क्विंटल धान खरीदने वाले हैं प्रति एकड़। याद रखिएगा प्रति एकड़। तो आपको पेपर में पूछा जाएगा प्रति एकड़ कितना क्विंटल धान आपको पूछा जाए तो 21 क्विंटल। एक क्विंटल के पीछे 917 रुपए दिया गया है। मतलब अगर प्रति एकड़ में 21 क्विंटल खरीदा जा रहा है तो 21 गुणा 917 अर्थात 19,257 रुपए प्रति एकड़ के पीछे किसान को प्राप्त हुआ है, यह भी याद रखिएगा। तो आपके लिए अंतर राशि पूछा जाए तो 917 रुपए ये याद रखना है। प्रति एकड़ कितना खरीदना है तो याद रखिएगा क्विंटल में कितना 21 क्विंटल। एक क्विंटल में कितना दिया गया अंतर राशि 917, तो प्रति एकड़ याद रखिएगा 19,257 रुपए किसान को लाभ मिला है। और खास बात ये कि कितना किसान लाभान्वित हुए हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 24.72 लाख से भी अधिक किसान जो है इससे लाभान्वित होते हैं। याद रखना कि रिकॉर्ड इस बार का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि लगभग 145 लाख मीट्रिक टन जो है वो धान खरीदा गया है। इसका एग्जैक्ट डेटा याद रखना है 144.92, याद रखिएगा 144.92 जो है लाख मीट्रिक टन जो है वो रिकॉर्ड कायम हुआ है धान खरीदने का। इसीलिए 144.92 मतलब लगभग हम 145 के पास पहुंच चुके हैं। इसीलिए आपके ऑप्शन में हो सकता है 145 दिया हो या एग्जैक्ट डेटा तो 144.92 लाख मीट्रिक टन याद रखिएगा। इसके लिए सहायता राशि के लिए जो है वो लगभग 13,320 करोड़ रुपए जो है वो दिया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गारंटी की गई थी मोदी के द्वारा और इसमें वो प्रतिबद्ध थे कि 3100 रुपए की दर से हम प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे और इसे
जो आपका अंतर राशि है उसे 12 मार्च 2024 को पूरा कर दिया गया। तो याद रखिएगा, GYAN के फुल फॉर्म के आधार पर एक तो अन्नदाता के लिए सरकार काम करेगी, गरीब के लिए काम करेगी, युवा के लिए काम करेगी, अन्नदाता, और एन से नारी के शक्ति का अभिनंदन करने के लिए, नारी सशक्तिकरण पर जोर देने के लिए सरकार काम करने वाली है। तो पहला आप ये याद रखिएगा, अन्नदाता मतलब किसान के लिए, तो ये योजना को आप याद रखें जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। 19,257 रुपए क्या है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्लियर है। अब इसके बाद एन से हम देखते हैं नारी महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना जो है, जिसकी पहली किस्त जो है वो 10 मार्च 2024 को जारी की गई है। खास बात ये याद रखना है कि ये लागू कब से हुआ पूछा जाएगा, तो 1 मार्च 2024 से लागू होता है, ये याद रखें आप। लागू कब से हो रहा है, तो 1 मार्च 2024 से। इसके अलावा क्या होगा, तो जो विवाहित महिला होंगे उन्हें 1,000 रुपए मासिक जो है वो धनराशि प्रदान किया जाएगा। मतलब 1,000 रुपए जो है वो मासिक उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में पहुंचेगा। अब इसमें और क्या क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकता है, याद रखिएगा 1,000 रुपए महीना मतलब वार्षिक कितना हो जाएगा, तो 12,000 रुपए वार्षिक दिया जाएगा। यह कहां लागू होगा, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होगा, यह याद रखना है आपको। दूसरा चीज, इनसे कौन कौन महिलाएं लाभान्वित होगी, तो याद रखिएगा चाहे महिला विधवा हो, चाहे तलाकशुदा हो या परित्यक्ता हो, इन तीनों जो हैं इनके लिए लाभान्वित होने वाले हैं। विवाहित महिला तो लाभान्वित हैं ही, लेकिन इनके अलावा चाहे विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला जो है उन्हें भी लाभ मिलने वाला है। खास बात ये याद रखना है, यदि महतारी वंदन योजना में फॉर्म भरते हैं, ठीक, तो जब कोई भी महिला फॉर्म भरती है तो याद रखिएगा जब भी वो फॉर्म भरेगी उस वर्ष के 1 जनवरी को उनका 21 वर्ष पूर्ण कर लेना चाहिए। आया बात समझ में, ये भी याद रखना है, ठीक। अभी मान लो कोई अविवाहित महिला है, अब वो विवाहित होती है, अब उनको लगता है कि महतारी वंदन योजना में फॉर्म भरना है, तो ध्यान रखिएगा फॉर्म तो विवाहित महिला करके भर दिए तो 1,000 मिलेगा, ऐसा नहीं। याद रखिएगा 21 वर्ष पूर्ण कर लेना चाहिए, जिस वर्ष वो फॉर्म भरेगी उसके 1 जनवरी को 21 वर्ष पूर्ण कर लेना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। क्योंकि आपके लिए इतना डिटेल इसलिए बताया जा रहा है, आप आगामी मेंस लिखने वाले हैं और कभी आपके लिए पूछ दिया जाए कि महतारी वंदन योजना को समझाइए, तो उसके लिए आपको याद रखना है। दूसरी बात, जो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम या अन्य पेंशन योजना के अंतर्गत किसी को भी आपका पेंशन प्राप्त होता है, ठीक, तो याद रखना वो पेंशन राशि यदि 1,000 से कम है, कितना कम है, 1,000 से कम है, ठीक, तो मान लो एक एग्जांपल 500 रुपए मान लो मिल रहा है पेंशन के रूप में, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 1,000 से कम हो गया 500, तो अब उसे जो अंतर राशि जो होगा वो प्रदान किया जाएगा, ये भी आपको याद रख लेना है। आया बात समझ में कि नहीं आया। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम या अन्य पेंशन योजना के अंतर्गत जिसे भी पेंशन प्राप्त होता है और वह राशि जो है 1,000 से कम है, तो शेष राशि उनके खाते में दिया जाएगा, ये बातों को भी ध्यान रखना है आपको। आया बात समझ में क्लियर। तो आप याद रखिएगा वार्षिक मिलेगा, ये मासिक कितना पूछेगा, तो 1,000 रुपए। पहली किस्त 10 मार्च 2024 को जारी की गई है। लगभग 70 लाख से भी अधिक महिला जो हैं लाभान्वित हुई हैं। क्लियर है। याद रखना है डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में यह राशि जाएगा। क्लियर हुआ, इन बातों को ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सी हब। सी हब जो है वो किस जिले के में चालू किया गया है ऐसा पूछा जाए तो याद रखिएगा रायपुर का जो प्रशासन है उन्होंने महिलाओं के लिए महिला उद्यम विकास हेतु सी हब जो है वो चालू किए हैं। इसलिए आपको पूछा जाए कि सी हब किस जिला के द्वारा शुरुआत किया गया है तो रायपुर जिला, ये आपको याद रखना है। इसके बाद
मैं महतारी हूं, याद रखिएगा, मैं महतारी हूं जो है वो आपका पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये एक बुक है, कॉफी टेबल बुक है। इसमें जो महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जो धनराशि मिलने वाला है, उन धनराशि का महिलाओं के द्वारा किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, ऐसे आधार पर यह बुक तैयार किया गया है। इस बुक में लगभग जो लाभार्थी हैं 36 महिलाओं के पूरे आपके परिचय के साथ में कैसे उन राशि का उपयोग करेंगे, क्या करेंगे उन धनराशि का, इस प्रकार से पूरा आपका बुक में संजोया गया है स्टोरी के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा, इनका विमोचन जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया है। इनका उद्देश्य क्या है इस बुक का, तो योजना से मिलने वाली जो धनराशि है कि उपयोग की योजना को दर्शाएगा। खास बात यह कि महतारी वंदन योजना की लाभार्थी जो 36 महिलाएं हैं, उनकी कहानियों को बुक में संजोया जाएगा। क्लियर? तो इस बुक का विमोचन विष्णुदेव साय जी के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है, इसलिए आप इसे ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वार्षिक कैलेंडर हेतु गठित आयोग। आप सभी जान रहे हैं कि ये लगातार माहौल चल रहा है कि यूपीएससी की तर्ज पर सीजीपीएससी के द्वारा जो वार्षिक कैलेंडर होगा वो जारी किया जाएगा। साथ ही साथ में यह देखा जा रहा है कि परीक्षार्थियों में आयोग के प्रति कैसे विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सके, इसी उद्देश्य से जो वर्तमान सरकार है वो एक आयोग गठित की है। उन आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर प्रदीप जोशी जो हैं उन्हें आपका नियुक्त किया गया है। इन बातों को ध्यान रखना है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका गठित आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपको याद रखिएगा। तो कौन है? डॉक्टर प्रदीप जोशी जी हैं, याद रखना है। इनका उद्देश्य परीक्षार्थियों में आयोग के प्रति विश्वसनीयता को लाना है। क्लियर हुआ? तो इतने बातों को भी ध्यान रखना है। इसके साथ हम एक और टॉपिक देखते हैं, वो है आपका गणपति धाम। गणपति धाम क्या है तो ध्यान से समझिएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो महामाया पहाड़ है, महामाया पहाड़ कहां है तो याद रखिएगा जिला सरगुजा, और वहां भी कहां तो अंबिकापुर क्षेत्र, याद रखना है। तो याद रखिएगा वहां पहाड़ का नाम क्या है? महामाया पहाड़। उस महामाया पहाड़ में एक ऑक्सीजन पार्क बनाया गया था। उस ऑक्सीजन पार्क का जो अब नाम जो है वो गणपति धाम जो है करने की अनुशंसा कर दी गई है। इस बातों को ध्यान रखना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि महामाया पहाड़ में जो ऑक्सीजन पार्क बनाया गया था उनका नाम क्या है तो गणपति धाम। ये कहां है पूछा जा सकता है तो अंबिकापुर लगाइएगा। आपको ये आपके लिए नवीनतम बन सकता है। आप जैसे जानते हैं कि परीक्षार्थी जो एसीएफ के पेपर में गड़िया पहाड़ को पूछा गया था या अन्य पहाड़ को पूछा जाता है, उसी प्रकार आपके लिए कभी पूछा जा सकता है कि महामाया पहाड़ कहां है तो याद रखिएगा अंबिकापुर में है। तो इस प्रकार से आज के सीरीज के लिए इतने बातों को ध्यान रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना चाहिए। खास बात ये, आपको एक तो आपका किसान उन्नति योजना को, दूसरा महतारी वंदन योजना को बहुत अच्छे से तैयार करना है ताकि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपसे जरूर लगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आज का सीरीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप पटेल ट्यूटोरियल के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसे ज्वाइन करें, टेलीग्राम हो चाहे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, ताकि जो ऐसे जो आपके लिए यूजफुल वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।